साथ हरिद्वार से प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं। महाराज जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने केदारनाथ यात्रा में व्यापार जिहाद को उजागर किया है और कैसे ऋषिकेश से लेके देवप्रयाग, उत्तर काशी या गुप्त काशी से लेके सभी जगह पर केदारनाथ में खच्चर वालों का आतंक, और हमने साथ साथ में दिखाया कि शराब और मीट के दुकान हर तीर्थ क्षेत्र में कैसे बढ़ रहे हैं, मंदिरों से ज्यादा इनका आतंक बढ़ रहा है। इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे महाराज जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने इतना गंभीर विषय केवल क्या आपके चैनल ने, सुदर्शन चैनल ने उठाया। वास्तव में आज पूरा उत्तराखंड जिहादियों के कब्जे में हो गया है, और विशेष रूप से जो आपने कहा व्यापार के बहाने जिहादी आ रहे हैं और उत्तराखंड को पूरी तरह जब कब्जे में कर लिया है। और तीर्थ करने के लिए जाइए तो देखने में ये आता है जो घोड़े और खच्चर वाले हैं वो हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और सारा उनके हाथ में व्यापार है। और आपको पता ही है पूरे उत्तराखंड के जो तीर्थ क्षेत्र हैं, विशेष रूप से बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पूरी तरह जिहादियों के कब्जे में हो गया है। और सरकार को बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार भी कहीं लगता है कि सरकार की भी अंदर से कोई मन ठीक नहीं है। और आप खुद कह रहे हो आपके बाबा आजकल नमाज पढ़ने का काम शुरू हो गया है, बद्रीनाथ जैसे स्थान पर नमाज पढ़ी जा रही है, और आपको कल केदारनाथ पर भी कब्जा कर लेंगे, वहां भी कल नमाज पढ़ेंगे। तो ये जो स्थिति है वो भयंकर हो रही है। और व्यापार के नाम पर जो उत्तराखंड में जिहादियों को घुसाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कश्मीर बनाने का एक षड्यंत्र है और पूरे विश्व का कोई बड़ा षड्यंत्र है जो भारत को जिहादियों के कब्जे में धकेलना चाहते हैं, और उसके तहत ये सब हो रहा है। वास्तव में अगर इसको नहीं रोका गया तो उत्तराखंड कश्मीर बन जाएगा, और इसको कश्मीर बनने से रोकने के लिए इस जिहाद पर कार्रवाई करना। लेकिन महाराज जी मुद्दा यह है कि ये तो आपकी बनाई हुई सरकार है, मुख्यमंत्री के साथ आपके फोटो दिखते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं, वो आपकी करते हैं, तो फिर आप लोग इस पर सरकार पर बोलते क्यों नहीं, दबाव क्यों नहीं बनाते? नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री जी को भी पहले कहा है और अब भी कहा और प्रेस में भी बोला है हमने कि जो जिहाद है बहुत खतरनाक जिहाद है, और ये इतना खतरनाक जिहाद है सुरेश जी कि कुछ दिनों बाद पता लगेगा यहाँ पर रहना दूभर हो जाएगा। यहाँ पर लोगों का, मैंने तो कई बार कह दिया कि ये पर्यटन बंद करो, यहाँ पर केवल तीर्थाटन रखो। उत्तराखंड को देवभूमि के स्वरूप को बचाना है तो केवल यहाँ तीर्थाटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं होना चाहिए। ये पर्यटन खतरनाक है, और वास्तव में देवभूमि को बचाना है तो तीर्थाटन करो, पर्यटन बंद करो। पर्यटन के नाम पर हरिद्वार की हर पेड़ी कब्जे में चली गई जिहादी में, और पूरा तीर्थ जो चित्र है उसमें सब जिहादी बड़ी मात्रा में बैठ गए, और वो जितनी उनको विरोधी गतिविधि करनी होगी, जैसे भाई से लेने चाहते, यहाँ की भूमि कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की बहु बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये वास्तव में सुरेश जी बहुत खतरनाक है। और आपने ये मुद्दा उठाया है तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपको महाराज जी आप देख सकते हैं, हम आपके बगल में वीडियो चला रहे हैं जिसमें गुप्त काशी, देवप्रयाग, इन सब स्थानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, अंग्रेजी शराब की दुकान, सरकारी शराब का ठेका। ये क्या है? सरकार को कितने पैसे मिलते हैं? इससे ज्यादा डोनेशन हम दे देंगे सरकार को। मैं आपको और बात कहता हूं, ये केवल तीर्थाटन करते हैं तो तीर्थाटन से इतना पैसा आएगा कि उत्तराखंड की सरकार संभाल नहीं पाएगी। ये जो शराब और मीट का व्यापार और खच्चरों का व्यापार इन जिहादियों के हाथ में दे करके ये बहुत खतरनाक है। और मैं एक बात और कहता हूं, ये केवल खाना पूरी हो रही है कि जब 100 बार कह चुके तो यहाँ पर आने वाले को परमिट दीजिए। आपको 2 महीने रहना है उसको काम करने वाले को, तो नहीं क्यों दे नहीं, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। क्यों परमिट दे दें?
क्यों आप मक्का मदीना में आपको परमिट देंगे क्या? नहीं, आपको मक्का मदीना में, महाराज जी, मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को परमिट देते हैं क्या? नहीं देते। तो क्यों है आप परमिट देते? हम क्यों समझौता करने को तैयार हैं? हम ये कह रहे हैं इनकी अगर कोई मजबूरी है तो 15 क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? भक्तों को पूछो, बताए ना सरकार, अगर कोई मजबूरी है तो क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। सरकार कहती है हमको लोग नहीं मिलते काम करने वाले। सरकार को बहाना मिलता है कि हमको काम करने वाले लोग नहीं मिलते।